All right, everyone, welcome to the new video of the Python series tutorials. इस मॉड्यूल में या इस सेक्शन ऑफ दी ट्यूटोरियल्स में हम क्या देखने लगे हैं और क्या शुरू करने लगे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल और फ़ायदा हो। ओके, सो ऊप इन पाइथन। तो ऊप का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो अगर आप ये सबसे पहले इससे पहले आपने कभी ऊप को नहीं पढ़ा तो ये मैं बताता चलूँ कि ये क्या है। कि ऊप हम पढ़ते इसलिए हैं to map the real world objects into programming to use real world objects in code। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास कोई सिचुएशन है जिसमें आपको एक बिल्डिंग की जो बनाने की कॉस्ट है उसकी एस्टिमेशन आपको देनी है, उसका प्रोग्राम आपने बनाना है। तो फिर आप क्या करोगे कि उसके अंदर आप रियल टाइम फैक्टर्स जो है, बिल्डिंग का जो सामान है, जो लेबर है और जो बिल्डिंग का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर उसकी कॉस्टिंग शामिल करोगे, तो जिसकी वजह से आपको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है उसको लेके आना है। तो जो ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को एज ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी कोड की जो रीयूजेबिलिटी है, यानी कि आप एक जगह कोड लिखोगे और उसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। और डेटा रिडेंसी, यानी कि रिडेंसी मतलब रेपिटेशन, तो रिपिटेशन ऑफ डेटा जो है कम से कम होगा। और डेटा यूजेबिलिटी यानी कि कोड को आप कहीं पे भी बार बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है, इससे इसी तरह इससे पहले आपने फंक्शंस को पढ़ा था, तो फंक्शंस ही जैसे फंक्शन क्या करते थे कि आपकी कोड की जो है रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देते थे, कोड की रिपीटेशन को कम कर देते। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो उसका एक वन स्टेप अहेड है और वो फंक्शन से भी ज़्यादा जो है हमारा काम आसान कर देते हैं और हमें ईजिली जो है कोड हम बार बार उसको रिपीटेशन पे यूज़ नहीं लिखते, उसको हम बस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों ने पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होती हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली अब आपने इस तरह याद रखना है कि क्लास जो है वो एक बड़ी चीज़ है और ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एक छोटी चीज़ है। तो मिसाल के तौर पे अब जैसे एक क्लास है या कार की एक क्लास है, तो उसके अंदर कार्स तो हैं, वो बहुत सारी होंगी। ठीक है, कार्स की टाइप्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो वो जो सारी टाइप्स हैं वो कब बन जाएगी, उसकी ऑब्जेक्ट्स बन सकती हैं। ठीक है, इसी तरह फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, जो जितने भी हो फ्रूट्स हैं उसकी वो उसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास जो है एक कैटेगरी है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी सब कैटेगरीज उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसी तरह क्लास है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स में ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके बच्चे हो सकते हैं, उनका नाम कोई भी हो सकता है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं आपकी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम एक क्लास बनाते हैं ना, तो क्लास में जैसे क्लास है कार, तो कार की जाहिर सी बात है कुछ फीचर्स भी होती हैं। कार जो है फोर व्हील्स कार होती है, उसका कुछ कलर होता है, उसकी कोई स्पीड होती है, उसकी कुछ माइलेज होती है। तो इस सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं कि वो सारी चीज़ें जो उसकी फीचर्स होती हैं उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इसी तरह जो उसका फंक्शंस होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक कार का फंक्शन हो सकता है एक्सेलरेशन, या एक कार का फंक्शन हो सकता है स्पीड, या एक कार का फंक्शन होता है ब्रेक्स। तो ये सारे जो बिहेवियर है उसको हम मेथड्स कहते हैं। और जो सारे फीचर्स हैं किसी भी क्लास के उसके प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसकी सेंस में अगर आपको कोई एग्जांपल समझ आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या कौन सी क्लास है और उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन सी मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो क्लास जो है हमने बना ली है। तो इस एग्जांपल में कार जो है, हमने एक कार क्लास बनाई है और जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उसी की कोई सब कैटेगरी होती है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना है कि जैसे पी बी इज इक्वल टू पर्सन, यानी कि ये जो क्लास का नाम आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ ज़रा एरोस के साथ कि ये जो चीज़ है ये क्या है। अ, ये जो है ऑब्जेक्ट है और ये जो है उसकी क्लास है। ठीक है, तो
ये हो गया ऑब्जेक्ट और उसकी क्लास। और बस एक और चीज़ कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद जो है हम इसको पाइथन पे चलेंगे, इसके ऊपर कोड करेंगे और आपको और इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सबसे पहले जो है इनिट का फंक्शन जो होता है वो अ, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट है। इनिट का फंक्शन इज बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रक्टर का नहीं पता तो थोड़ा सा होल्ड करें, हम इसके ऊपर दोबारा से नेक्स्ट लेसन में या उसके नेक्स्ट लेसन में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेल्फ पैरामीटर की जो इनिट फंक्शन है उसके अंदर एक सेल्फ पैरामीटर होता है। अब सेल्फ पैरामीटर का यूज़ कहाँ होता है कि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाना होता है किसी भी क्लास का, तो आपको ये सेल्फ पैरामीटर देना ही होगा, अदरवाइज आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इधर तक जो है आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको खुद भी नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम चलते हैं अपने पाइचार्म पे। तो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट होगा, हम एक न्यू पाइथन की फाइल बना लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं ऊप फर्स्ट। तो ये फर्स्ट लेसन है ऊप का, तो इसलिए हमने ऊप फर्स्ट जो है वो लिख दिया। इसको हम कैंसिल करते हैं। तो अब हम क्लास बनाते हैं एक पर्सन की। तो पर्सन की हमने क्लास बनाई। इसका सेंटेक्स बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, यहाँ पे सेंटेक्स में वही बात है कि हमें इसको स्मॉल देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम लोगों ने इंडेंटेशन का भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो है मैं कहता हूँ कि दो प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। तो सबसे पहले मैं इनिट फंक्शन बना लेता हूँ। तो इनिट फंक्शन में दो पैरामीटर्स में पास कर देता हूँ, एक पर्सन का नाम और पर्सन की जो है एज। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑलराइट, तो अब मैं क्या करता हूँ जी, अब इसमें भी इंडेंटेशन का प्रॉब्लम चलती रहेंगी, तो ये हम साथ साथ में फिक्स कर लेंगे। तो इसमें हमने कॉल किस तरह करना है कि सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी कि जो भी हमने वो किया होगा उसके बाद सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो ये दोस्तों बड़ा बेहतरीन इसका तरीका है इसको करने का, आप भी इसको ही फॉलो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हाँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो अगेन आपने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम मैं कहता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं, पीएस ऑब्जेक्ट का नाम है, इज इक्वल टू पर्सन स्मॉल ब्रैकेट्स और दैट्स इट। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो है नाम, इसके फर्स्ट पैरामीटर जो है नाम है, तो मैं दे देता हूँ एहसान, नेम आ गया, और एज जो है वो 24 आएगी, 25 कर लो। तो अब हमने इसको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पी एस डॉट नेम। अब ये ऑब्जेक्ट है पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है, इसके प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली क्या है, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है किसी भी क्लास की, ऑफ पर्सन क्लास। अभी हम मेथड भी देखेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा इसमें वेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम नेम और साथ ही जो है प्रिंट करा लेते हैं एज को। ठीक है। करंट फाइल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। तो अब देख लीजिए कि ये जो है अब हमारे पास आ गया है। तो अब ये बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, हम कोई भी जो है कोई और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसको जो है उसी तरह कॉल कर सकते हैं कि ये वाला नाम जो है वो क्या हो सकता है, इसको नाम दे देंगे और इसमें इसकी एज दे देंगे, और अगेन उसको जो है हम साथ साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारा कोड जो है बार बार हमने इसकी की बस हमने एक दफ़ा
जो है लिख लिया कोड उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। और तो ये है फ़ायदा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई नो बहुत ही बेसिक वीडियो थी ये वाली, लेकिन आगे वाली वीडियो में जो है हम इसको थोड़ा सा एडवांस देखेंगे और आपको नई चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।